हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं नई टॉपिक के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंध होता है वो संबंध बताना होता है एक दूसरे का। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट ए नाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब ए नाउन। यानी संबंधवाचक सर्वनाम होता है वो जो संज्ञा को यानी एक वाक्य में के यानी एक समूह को दूसरे समूह से जोड़ता हो। यानी जैसे दो सेंटेंसेज हो गए, एक सेंटेंसेज को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना यानी रिलेट करना। रिलेट का मतलब यानी संबंध बताना। तो इसके अंदर जो मेन जो अपने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो है हु। यानी हु का अगर WH वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थ होता है कौन, लेकिन अपन रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो वहाँ पे इसका अर्थ होगा जो। व्हेन कब या फिर जब। विच का मतलब होता है जो या जिसने। हुज हुज जिसका जिसकी। और हुम का मतलब होता है यानी हुम का मतलब भी जो होता है। वैसे इसे जिसे या जिसके सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हुम को जो के सेंस में यूज़ करेंगे। और दैट का मतलब जो। अब देखो यहाँ पे जो जो आपको ज़्यादा शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे हु का मतलब भी जो हो गया, विच का जो, हुम को भी जो, दैट को भी जो, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। यानी सभी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाएगा। उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, यानी विस्तार से अच्छे से समझेंगे। यानी इनको किस तरीके से, कहाँ पे हु यूज़ होगा, कहाँ पे हुम यूज़ होगा, कहाँ पे विच लगेगा, कहाँ पे दैट लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है अपना शुरुआत करते हैं हु से। यानी हु का मतलब है यहाँ पे जो। वैसे अगर अपन सीधे WH वर्ड की बात करते हैं तो इसको हु का मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ अपन रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा जो। तो ह्यूमन बीइंग एज सब्जेक्ट फॉर्म। अगर हम जब हु की बात करते हैं तो हु का यूज है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, यानी व्यक्ति के लिए यूज होता है। और वो भी किसके लिए, कौन सी फॉर्म के अंदर, सब्जेक्ट फॉर्म के अंदर, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। आपको याद रखना है हु का यूज है वो यानी सब्जेक्ट के रूप में होगा और ह्यूमन के लिए यानी व्यक्ति के लिए होगा। जैसे द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। अब देखो द गर्ल इज हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड, इसका अर्थ हुआ जो लड़की डांस कर रही है, यानी जो लड़की डांस कर रही है। इसका मतलब एक सेंटेंस यहाँ से पूरा बन रहा है, द गर्ल इज डांसिंग, यानी जो लड़की डांस कर रही है वह मेरी क्या है, दोस्त है, यानी वह मेरी फ्रेंड है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति की बात करें तो कौन सी लड़की जो डांस कर रही है। अब देखो कौन सी, अब सेंस कैसा आ रहा है, हु को अपन ने बात की ना अभी, हु का सेंस किस में आएगा, कौन में भी आएगा। कौन सी लड़की, जो कौन सी लड़की मेरी फ्रेंड है, जो लड़की डांस कर रही है। जो लड़की डांस कर रही है यानी कौन सी, तो हु, देखो हु और जो यानी जो और कौन दोनों का सेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे व्यक्ति की भी बात हो रही है और सब्जेक्ट के रूप में भी बात हो रही है। यानी जो गर्ल है उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो यानी सब्जेक्ट के तौर पे चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे हु का यूज होगा। नेक्स्ट है आई मेट ए बॉय, यानी मैं एक लड़के से मिला। वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट खेल रहा था, कौन सा लड़का। अब देखो यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है और आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, यानी कह रहा है मैं एक लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था, जो क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे अपन ने क्या यूज कर दिया, हु का यूज कर दिया। नेक्स्ट है हुम। अब हुम का अर्थ भी यहाँ पे क्या होगा, जो, यानी हुम का अर्थ भी क्या है, जो है। अब यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग एज ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब देखो ह्यूमन बीइंग यानी व्यक्ति के लिए होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द मैन whom you helped is my uncle, यानी जिस आदमी की तुमने मदद की। अब देखो कौन से आदमी की, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। कैसे हो रहा है, you whom you helped is my uncle, तुमने मेरे अंकल की मदद की, यानी जिस आदमी की तुमने मदद की वह मेरे अंकल हैं। यानी किसकी मदद की, मेरे अंकल की मदद की। किसकी, यानी हुम का मतलब वैसे किसका किसके होता है, लेकिन यहाँ पे जो का सेंस आ रहा है, यानी जिस आदमी की तुमने मदद की वो मेरे क्या है, अंकल है, तो इसका सेंस यानी यहाँ पे लगेगा हुम। नेक्स्ट है द गार्डनर हुम यू अवार्डेड इज वेरी हार्ड वर्किंग, यानी आपने जिस माली को पुरस्कृत किया, यानी जिस माली को आपने इनाम दिया वह है बहुत मेहनती है। अब देखो कौन है मेहनती, गार्डनर। तो यहाँ पे किसको, किसका सेंस आ रहा है, किसे दिया गया, गार्डनर को इनाम दिया गया, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। ये किसके तौर पे होगा, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी फॉर्म कौन सी हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म के रूप में जब यूज होता है तब अपन यहाँ पे हुम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच।
यानी विच का यूज यानी कौन से सेंस में करना है, अभी आपको बताया, यानी जो किसके सेंस में होगा, जो के सेंस में होगा, जैसे निर्जीव वस्तु या फिर जानवर के लिए, कैसे थिंग्स एंड एनिमल्स। अब ध्यान रखना आपको, विच का यूज है वो वस्तु के लिए और जानवर के लिए यानी एनिमल के लिए यूज होगा। अब इसका यूज है वो ह्यूमन के लिए नहीं होगा, यानी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होगा। जब आपको दिखाई दे दिया जाए कि यहाँ पे जैसे कैट, डॉग या किसी चेयर, टेबल, इनकी बात हो रही है, तब अपन किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हु और हुम का यूज है वो अपन ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, लेकिन हु का यूज सब्जेक्ट के तौर पर और हुम का यूज है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं। जैसे द कैट यानी बिल्ली की बात हो रही है, इज़ वाइट इन कलर इज़ माइन, यानी द कैट इज़ माइन, वह बिल्ली मेरी है जो वाइट कलर की है। किसका सेंस आ रहा है, जो वाइट कलर की है। अब देखो द कैट इज़ माइन यानी वह बिल्ली मेरी है, कौन सी, जो वाइट कलर की है, यानी जिसका कलर सफ़ेद है। तो जो का सेंस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो का सेंस में अपन विच लगाया, हु हम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप ये बात किसकी हो रही है, किसी यानी जानवर की बात हो रही है या फिर किसी निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, तब अपन क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो आप इससे समझ जाएंगे कि यानी विच का यूज़ किस में करना है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए। फिर है आई लाइक द ड्रेस यू मी, यानी मुझे वह ड्रेस पसंद है। कौन सी ड्रेस, वो कह रहा है मुझे वह ड्रेस पसंद है जो यू गिव मी, जो तुमने दी, जो आपने दी या जो तुमने मुझे दी है वो मुझे पसंद है। अब देखो किसकी बात हो रही है, ड्रेस की बात हो रही है। ड्रेस कोई वस्तु है, वस्तु के सेंस में अपन ने क्या यूज कर लिया, विच का यूज कर लिया। आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की, हुज। हुज का यूज जिसका जिसकी सेंस में करते हैं, यानी अब हुज का जो यूज है वो किसके लिए होता है, अब यहाँ पे पीपल और एनिमल के लिए होता है। और दूसरी जो मेन बात है वो पजेसिव फॉर्म के लिए, यानी एक दूसरे से अपना संबंध रिलेट करने के लिए, क्या बताने के लिए, पजेसिव यानी संबंध दिखाने के लिए, यानी एक दूसरे से गहरा नाता या रिश्ता दिखाने के लिए किसके लिए यूज करते हैं, पीपल के लिए और एनिमल के लिए। और फॉर्म कैसी होनी चाहिए, पजेसिव फॉर्म होनी चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा पजेसिव फॉर्म कौन सी होती है। जैसे दिस इज द बॉय, यानी दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, दिस इज द बॉय यह वह लड़का है जिसके पिताजी क्या है, फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। अब देखो इसका संबंध हो गया ना, ये कौन सा लड़का है, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। कौन सा है, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, ये वह लड़का है। तो जिसके, अब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, जिसके, तो हुज यानी जिसके सेंस में यूज करना है। अब देखो दोनों को रिलेट कर रहा है ये, यानी ये पजेसिव फॉर्म होगी। एक का दूसरे के ऊपर क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, यानी संबंध या अधिकार, इसका अर्थ होता है अधिकार दिखाना। यानी एक दूसरे के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। दिस इज द बॉय यानी वह लड़का है जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे अपन हुज, ये होता है पजेसिव फॉर्म। फिर है दिस इज द डॉग, यानी यह वह कुत्ता है, दिस इज द डॉग यह वह कुत्ता है। नेम इज टॉम, यानी जिसका नाम क्या है, टॉम है। अब देखो दोनों रिलेट हो गए, यानी यह कौन सा कुत्ता है, जिसका नाम क्या है, टॉम है। तो यहाँ पे जिसका नाम टॉम है, तो यानी जिसका जिसकी सेंस में आ रहा है, तो अपन क्या यूज कर देंगे, हुज का यूज करेंगे। अब अपन ने एक पढ़ा हु, हुम, विच, हुज। अब है नेक्स्ट दैट, यानी दैट का यूज। दैट का यूज भी अपन जो के सेंस में करते हैं। अब देखो इसका तीनों के रूप में हो जाएगा, पीपल के लिए, व्यक्ति के लिए, एनिमल्स यानी जानवरों के लिए, थिंग्स यानी कोई वस्तु के लिए, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सभी के लिए यूज होता है। अब वो भी देखो इसका किस तरीके से करते हैं। जैसे दिस इज द बेस्ट सीन दैट आई हैव सीन, वो कहता है यह सबसे अच्छा दृश्य है जो मैंने देखा। दिस इज द बेस्ट सीन। अब एक यहाँ पे ध्यान रखना, आप सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, यानी सभी में नहीं 90% सुपरलेटिव डिग्री आती है। ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, तब अपन दैट का यूज करते हैं। जैसे द बेस्ट सीन, तो द बेस्ट सीन यानी यह सबसे अच्छा दृश्य है। आई हैव सीन जो मैंने देखा, तो यहाँ पे जो मैंने देखा, तो यहाँ पे क्या लगाना अपने को, दैट का यूज करना है। इसमें क्या हो सकती है, पीपल भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है द मैन दैट इज डिसऑनेस्ट कांट बी ट्रस्टेड बाई एनी, यानी जो आदमी बेईमान है, द मैन इज डिसऑनेस्ट यानी जो आदमी बेईमान है उस पर यानी भरोसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जिसका भरोसा नहीं कर सकते, जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, दैट का यूज कर लेंगे। यानी
अब इसमें एक और आता है जिसमें वर्ड ओनली का यूज़ हुआ हो, सेंटेंस में ओनली का यूज़ हुआ हो तो अपन दैट का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको दो हिंट बताई है, एक तो ओनली लगाओ तब दैट लगा देंगे, एक सुपरलेटिव डिग्री आई हुई हो तो अपन दैट का यूज़ कर लेंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल से इनको समझते हैं, यानी किस तरीके से अपन इनको यानी हु, हुम, विच इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई मैट हरी, आई मैट हरी, मैं हरी से मिला। क्या कह रहा है, मैं हरी से मिला। हैड जस्ट रिटर्न्ड, यानी जो अभी अभी लौटा था। अब देखो मैं हरी से मिला, व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन क्या नहीं यूज़ नहीं कर सकते, यानी जो ये विच है इसका यूज़ नहीं हो सकता, और ये दैट है इसका यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि मैं हरी से मिला जो अभी अभी आया है, जो अभी अभी आया है, यानी कौन आया है, हरी आया है। कौन आया है, कौन आया है, हरी आया है। अब देखो सेंस दोनों आ रहे हैं, कौन आया है, हरी आया है, किस, यानी मैं अभी अभी मिला जो अभी अभी आया है। मैं किससे मिला, हरी से मिला जो अभी अभी आया है, तो किसका यूज हो गया, हु का यूज हो गया। यानी दोनों सेंस आ रहे हैं, कौन यानी कौन आया, हरी आया। समझ में आ रहा है। दूसरा आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। तो पेन की जब बात हो रही है तो यहाँ पर हुम और हु का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। यहाँ पे अपन पेन की बात कर रहे हैं, तो आप 90% तो अपन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हु और हुम नहीं आएगा, यानी विच आएगा। क्यों आएगा विच, विच किसके लिए बताया था, निर्जीव वस्तु के लिए और एनिमल के लिए। यानी वह मुझे वह पेन मिल गया जो क्या है, जो मैं आई लॉस्ट, जो मैंने खोया था, जो मैंने खोया था, जो मेरा खो गया था वो मेरे को पेन मिल गया। अब यहाँ पे पेन की बात हो रही है तो क्या यूज कर देंगे, विच का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है हेयर इज द बुक यू लेंट मी। अब देखो यह वह पुस्तक है जो आपने मुझे उधार दी थी, यानी ये कौन, देखो कौन सी पुस्तक है, अब किसकी बात हो रही है, अब उस चीज़ की बात हो रही है जो आपने मुझे उधार दी थी। अब यहाँ पे अपन ने दैट का यूज़ किया है, यानी जो आपने मुझे उधार दी उस पुस्तक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन दैट का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है दीज आर द बॉयज एक्सरसाइज आर डन वेल, यानी ये वो लड़के हैं जिनकी एक्सरसाइज बहुत जल्दी होती है या वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। अब देखो किसकी बात हो रही है, दीज आर बॉयज़, यानी ये वे लड़के हैं। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया, ये वो लड़के हैं, यानी इनका सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये हुज है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, हुज का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी जो आदमी ईमानदार होता है, जो आदमी ईमानदार होता है। अब देखो जो आदमी ईमानदार होता है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, यानी विश्वास किया जा सकता है। तो द मैन की बात हो रही है तो यहाँ पे अपन बगैर सोचे समझे किसका यूज कर देंगे, हु का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है द हाउस माई अंकल बिल्ट कॉस्ट इज 3 lakhs, यानी मेरे चाचा ने जो घर बनाया उसकी कीमत कितनी थी, 3 लाख। अब देखो किसकी बात हो रही है, घर की बात हो रही है, यानी घर बनाया उसकी कीमत भी कितनी है, 3 लाख है। अब देखो यहाँ पे निर्जीव वस्तु है तो उसके सेंस में अपन क्या यूज कर देंगे, विच का यूज कर देंगे। ये सेंटेंस हो गया हेयर आर द बुक्स विच आई फाउंड। नेक्स्ट है यानी यहाँ वे पुस्तकें जो मुझे मिली, यानी जो मिली है वो पुस्तकें, किताबों के बारे में बात हुई है, विच का यूज हो जाएगा। फिर है दिस इज द जगलर वी सा यस्टरडे। अब देखो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हुम की बात हो रही है। दिस इज द जगलर, यानी ये जगलर है, वी सा यस्टरडे, यानी जिसे हमने कल देखा था। यानी जगलर का मतलब होता है बाजीगर, यह वही बाजीगर है जिसने हमें कल देखा था। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे अपन यूज कर देंगे हुम का। नेक्स्ट है द बॉय वाज लेजी वाज पनिश्ड, यानी जो लड़का आलसी था उसे पनिश किया गया। जो लड़का आलसी था, यानी लड़के कौन सा लड़का, यानी जो लड़का आलसी था, तो कौन और जो, यानी दोनों सेंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन हु का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूँ। देखो आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूँ। चाइल्ड वॉज हर्ट, यानी जिसके बच्चे को चोट लगी थी। चाइल्ड वॉज हर्ट, जिसके बच्चे को चोट लगी। अब देखो मैं उस महिला को जानता हूँ जिसके बच्चे को चोट लगी थी। इन दोनों का रिलेट आपस में संबंध है, यानी पजेसिव है, तो ये पजेसिव के लिए अपन किसका यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे।
नेक्स्ट अपन एक एक्सरसाइज से और समझते हैं। देखो, डू यू नो द पर्सन, डू यू नो द पर्सन, क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति को, वोन द सिंगिंग कंपटीशन, यानी जिसने सिंगिंग का कंपटीशन जीता। आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने सिंगिंग का कंपटीशन जीता। अब देखो, व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन विच का यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। व्यक्ति की बात हो रही है तो यानी हु का यूज़ करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के तौर पे, यानी सब्जेक्ट फॉर्म में जब यूज़ हो रहा है। व्हेन डू यू नो द पर्सन हु वोन द सिंगिंग कंपटीशन, यानी सिंगिंग कंपटीशन किसने जीता, क्या आप उसे जानते हैं, तो यह आ जाएगा हु। फिर है द लैपटॉप। अब देखो, यहाँ पे लैपटॉप की बात हो रही है तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कोई वस्तु की बात हो रही है। जब वस्तु की बात होती है तो क्या अपन हु का यूज़ करते हैं, नहीं करते। हुम का करते हैं, नहीं करते। हुज का कब करते हैं अपन, पजेसिव के तौर पे करते हैं, तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, विच, तो अपना विच आंसर सही हो जाएगा। कैसे, मैंने कल जो लैपटॉप खरीदा, यानी मैंने आई बोट यस्टरडे इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वह लैपटॉप क्या है, बहुत महंगा है। कौन सा, जो मैंने कल खरीदा, तो यानी यहाँ पे यूज़ क्या हो जाएगा, वस्तु के लिए यूज़ हो रहा है, लैपटॉप के लिए, तो विच का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक कवर इज टॉर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। अब देखो, बुक कवर की बात हो रही है, निर्जीव वस्तु की बात हो रही है, हुम का यूज़ होगा, नहीं होगा। हुम का नहीं होगा। दैट निर्जीव के लिए यूज़ होता ही नहीं है, तो इसका नहीं होगा। किसका यूज़ होगा, विच का यूज़ होगा, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी किताब का कवर फट गया, जिसे क्या है अब बदलना पड़ेगा, यानी बदलने की आवश्यकता है। रिप्लेस नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन ऑप्शन भी काट सकते हैं। जब आपको ये पता हो जाएगा हु किसके लिए हो जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है जब सब्जेक्ट के तौर पे हो। हुम ह्यूमन बीइंग के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। हुज का यूज है वो पीपल एनिमल को यानी पजेसिव यानी अधिकार दिखाने के लिए होता है। इस तरीके से अपन ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सी इज द टीचर, यानी वह क्या है, वह टीचर है, वह अध्यापिका है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑलवेज लिसन अटेंटिवली, यानी उनको सारे के सारे जो छात्र हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब देखो, ये वह टीचर है, ये इनकम्प्लीट हो रहा है। किसे सुनते हैं, किसे सुनते हैं, उस टीचर को सुनते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो यानी विच का यूज़ तो आपने पता है नहीं होगा। यहाँ पे यूज़ हो रहा है हु का नहीं होगा, हु सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब यहाँ पे यूज़ होगा हुम। सी इज़ द टीचर हुम ऑल द स्टूडेंट्स ऑलवेज लिसन अटेंटिवली, यानी या फिर इस तरीके से अपन जो यूज़ करेंगे उसका, उसमें हुम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई नीड टू रिटर्न द मनी आई बोरोड फ्रॉम हिम। अब देखो, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। तो क्या कोई व्यक्ति है, नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है तो यानी इनका यूज़ होगा नहीं। और यहाँ पे कोई जानवर है, जानवर भी नहीं है, तो अगर जानवर और आदमी दोनों ही नहीं है तो हुज का भी यूज़ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, विच बचा। क्यों बचा, आई नीड टू रिटर्न द मनी, वो कहता है मुझे पैसे लौटाने हैं। आई बोरोड हिम, उसके पैसे लौटाने जो मैंने उधार लिए हैं, जो मैंने उसके जो उधार लिए हैं उसके सेंस में क्या यूज़ हो जाएगा, विच का यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से अपने को ऑप्शन काटने भी आने चाहिए। अगर अपना आप ऑप्शन अगर डायरेक्ट अपने को आंसर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से अपन ऑप्शन काट के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कार इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। अब देखो, वही सेम के सेम ऑप्शन है। कार की बात हो रही है, क्या इसकी बात हो रही है, कार की बात हो रही है। कार एक वस्तु है तो हु का यूज़ नहीं हो सकता, हुम का यूज़ नहीं हो सकता, हुज का यूज़ नहीं हो सकता। किसका यूज़ होगा, विच का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अपन विच का यूज़ करेंगे। यानी वो कह रहा है द कार इज पार्क्ड आउटसाइड, जो कार बाहर खड़ी है वो मेरे दोस्त की है। नेक्स्ट है सी इज द गर्ल ब्रदर इज ए डॉक्टर। अब देखो, यहाँ पे पजेसिव यानी अधिकार बताया जा रहा है। सी इज गर्ल, ये वह लड़की है। कौन सी लड़की है, जिसका भाई डॉक्टर है, यानी जिसका भाई डॉक्टर है, तो क्या आ जाएगा, हुज। अपन ने बात की थी पजेसिव के रूप में, तो यहाँ पे यूज करेंगे अपन हुज का। नेक्स्ट है द स्मार्टफोन आई बोट लास्ट वीक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो द स्मार्टफोन की बात हो रही है। वो कहता है मैंने पिछले सप्ताह खरीदा, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह ठीक से क्या नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। किसकी बात हो रही है, एक वस्तु की बात हो रही है। तो हु, हुम, हुज की यूज़ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, ये सारे के सारे किसको बताते हैं, यानी पर्सन की और एनिमल की बात करते हैं। और विच किसकी बात करता है, यानी एक, तो यहाँ पे अपन इस सेंस में विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द मैन इज टॉकिंग टू द पुलिस इज ए विटनेस, यानी जो आदमी क्या कर रहा है, पुलिस से बात कर रहा है, वो है गवाह है।
यानी जो आदमी पुलिस से बात कर रहा है। अब आदमी की बात हो रही है, द मैन इज टॉकिंग टू द पुलिस इज ए विटनेस, वो क्या है, यानी गवाह है। तो किसकी बात हो रही है, कौन गवाह है, वह आदमी। तो आदमी गवाह है, तो यानी हु का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपनी प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग इज प्लानिंग टू एक्सटेंड। अब यहाँ पे द कंपनी है, यानी कंपनी का जो मुनाफा बढ़ रहा है उसका वो क्या कह रहा है, यानी विस्तार की योजना बना रहे हैं, यानी प्लानिंग टू एक्सटेंड, यानी उसके और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को यानी मुनाफा डबल करने या मुनाफा कमाने के लिए वो क्या कर रहे हैं अपनी कंपनी में, यानी कौन सा, यानी जिसका मुनाफा बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे हुज का, यानी हुज। तो ये हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।